12 अप्रैल 1961 को सोवियत रूस के यूरी गैगरिन 108 मिनट तक स्पेस में रहे। 5 मई 1961 को अमेरिका के एलन शेफर्ड 15 मिनट स्पेस में रहे। 15 अक्टूबर 2003 को चीन के यांग लिविट 21 घंटे तक स्पेस में रहे। यानी कि अब भारत का समय आ चुका है। बहुत ही कम लागत में हम ये करिश्मा करने वाले हैं, और ये कम लागत इसीलिए क्योंकि हम जमीन से उठे हैं। हम परिश्रम पर ज्यादा यकीन रखते हैं। इतिहास की गुलामी का गर्दा झाड़कर हम खड़े हो चुके हैं। बीते 51 सालों में इसरो ने ब्लैक एंड व्हाइट युग से एचडी तस्वीरों तक का सफर जो तय किया। इसीलिए आज हम आपको उन तस्वीरों के एक सफर पर भी लेकर चलना चाहते हैं, जहां पर साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट ढोने वाला इसरो आज चांद की चौखट पर ठाठ से बैठा है और जमीन पर देखे गए ख्वाब चांद पर मुस्कुरा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। 20 जुलाई 1969 ये वो तारीख है जब अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन की चांद पर चहलकदमी की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही थी, और इसी बीच कुछ आंखें ऐसी भी थीं जो ख्वाब देख रही थीं। विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा जैसे साइंटिस्ट चांद पर तिरंगा लहराने का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। साल 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि इनकॉस्पार का गठन किया गया। विक्रम साराभाई इसके मुखिया रहे हैं। इनकॉस्पार के जन्म लेने के 1 साल के अंदर ही साल 1963 में ही भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया। ये एक नाइक अपाचे रॉकेट था और इसे अमेरिका की मदद से तैयार किया गया था। और अब ध्यान से सुनिएगा, उस रॉकेट के पार्ट्स को लॉन्च साइट तक पहुंचाने के लिए हमने बैलगाड़ी और साइकिल का इस्तेमाल किया था। यानी कि हमारा भारत गुलामी के गर्त से निकला जरूर था, लेकिन हमारी चाहत में तब भी चांद था। 15 अगस्त 1969 जब इनकॉस्पार का विस्तार हुआ, उसका एक्सपेंशन हुआ और इसने इसरो का रूप लिया। हम उस वक्त अमेरिका से बहुत पीछे थे। अमेरिका उस खरगोश की तरह था जो शुरुआत में हमसे आगे निकल चुका था, और हम किसी कछुए की तरह उसकी रफ्तार को देख रहे थे। लेकिन वक्त बदला और आज हम अमेरिका से आगे हैं। चीन, रूस और अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत वो पहला देश है जिसने चांद के साउथ पोल पर दस्तक दे दी है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं। People are applauding. Let Lander us all module wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. भारत तब इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है। हालांकि एक भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, लेकिन वो रूस की मदद से 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में पहुंचे थे। और उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात करते हुए उन्होंने अंतरिक्ष से जो कुछ कहा था वो आपको आज एक बार जरूर सुन लेना चाहिए। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं, तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? जी, पहले तो मैं भारत के नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूं, और मेरे क्रू मेंबर्स भी मेरे साथ आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बधाई के लिए। जैसे आपने कहा, हमारी ट्रेनिंग बहुत रवीश मल्होत्रा की और मेरी दोनों की ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल थी, मगर अभी हमें आके पता लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग हमें मिली, ये ट्रेनिंग ज़रूरी थी, जिसकी वजह से हम बगैर किसी तकलीफ के सक्सेसफुल डॉकिंग कर पाए हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा दिखता है। और आप क्या महसूस कर रहे हैं? तबीयत अच्छी है आपको, हमको या अपने परिवार को कुछ खास कहना है? बड़ी मेहरबानी जी। कहना चाहता हूँ कि तबीयत बिल्कुल ही अच्छी है।
जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं हम। अब हम आपको इसरो की एक टाइमलाइन दिखाना चाहते हैं जो कि आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह होगा। 19 अप्रैल 1975 रूस की मदद से पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। साल 1979 दूसरा सैटेलाइट भास्कर 1 लॉन्च किया गया। भास्कर 1 पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। साल 1980 SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को तैयार किया गया। SLV-3 की मदद से रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। साल 1982 और 1983 INSAT-1 और INSAT-2 को लॉन्च किया गया। साल 2013 भारतीय सेनाओं के लिए GSAT-7 को लॉन्च किया गया। इसरो ने पहली बार साल 2008 में चांद का रुख किया था। चंद्रयान 1 नाम का यह मिशन बेहद कामयाब रहा और इसने पहली बार चांद पर पानी की खोज की, पानी का पता लगाया। चांद के बाद अब बारी आई मंगल के रहस्यों से पर्दा उठाने की और तब 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से मंगलयान 1 को लॉन्च किया गया था और अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचकर भारत ने नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। हमारा मुकाबला खुद से था। हम हर बीतते वक्त के साथ निखर रहे थे, खुद को बेहतर कर रहे थे, क्योंकि हमारे लिए चांद तक पहुंचना दुनिया को कुछ नया देने के लिए था। वही दुनिया के बड़े बड़े देश इसमें भी अपना वर्चस्व दिखा रहे थे। एक जमाने में रशिया अंतरिक्ष की दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था। अंतरिक्ष की दुनिया में एक सुपर पावर हुआ करता था। साल 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और इसके बाद लूना 25 रशिया का पहला मून मिशन था, जिसके लिए उन्होंने 47 सालों का इंतजार किया। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इससे बहुत उम्मीदें थीं, क्योंकि ये एक चीज उन्हें रशिया के इतिहास में जोसेफ स्टालिन से भी महान बना सकती थी। दरअसल जोसेफ स्टालिन साल 1924 से लेकर साल 1953 तक सोवियत संघ के सुप्रीम लीडर रहे थे, यानी कि वो आजीवन अपनी मृत्यु तक सोवियत संघ के सुप्रीम लीडर रहे। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हुआ, तो ये कोल्ड वॉर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतरिक्ष तक भी जा पहुंचा। जोसेफ स्टालिन का ऐसा मानना था कि अंतरिक्ष में चल रही कोल्ड वॉर में अगर सोवियत संघ ने अमेरिका को हरा दिया, तो दुनिया जिस नजर से सोवियत संघ को देखती है वो नजरिया बदल जाएगा। मतलब दुनिया ये मानने लगेगी कि कम्युनिस्ट टेक्नोलॉजी के मामले में भी अमेरिका से आगे है। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद सोवियत संघ के ये वैज्ञानिक उनके जिंदा रहते उनका ये सपना पूरा नहीं कर पाए और इसके बाद स्टालिन की मौत हो गई, उनकी मृत्यु हुई और सोवियत संघ भी स्पेस में खोले गए जंग के मैदान को भूल गया और इसका फायदा अमेरिका ने उठाया। साल 1958 में अमेरिका ने दुनिया का पहला मून मिशन लॉन्च किया। इसे पायनियर 0 का नाम दिया गया। यह मिशन तो फेल हुआ, लेकिन इसने सोवियत संघ की चिंता बढ़ा दी। उनके सारे के सारे साइंटिस्ट जल्द से जल्द अपना मून मिशन लॉन्च करने की तैयारी में जुट गए थे और इसके बाद अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा का एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने अंतरिक्ष में प्रदूषण को बढ़ा दिया। लेकिन भारत इन सब से दूर रहा। भारत खुद ही को बेहतर बनाता चला गया और आज हम यहां पर खड़े हैं। वहां से ना तो रूस नजर आता है, ना ही अमेरिका। आज भारत अपने चांद के पास है। ये चांद तरक्की वाला है। त्योहार में छन्नी से चांद को देखने वाला भारत अब इसे टीवी पर देख रहा है। अब चांद जमीन के पास है, हमारे पास है, हर हिंदुस्तानी के पास है। जब दुनिया के कई देश ये सपना देख रहे हैं, तब हमारा चांद पर स्टेशन बनने वाला है। भारत में चांदपुर नाम के तो कई बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन अब चांद पर हमारा स्टेशन होगा। चांदपुर से चांद पर तक का ये सफर ही हमारी सफलता है, आपकी सफलता है, 145 करोड़ भारतवासियों की सफलता है और इसे गर्व से स्वीकार करिए, क्योंकि यही है भारत की स्टोरी, इंडिया स्टोरी।